जी अस्सलाम वालेकुम। परसेंट परसेंट क्या होता है? वर्ड परसेंट परसेंट मीन 100। क्या होता है? 100th। ठीक है, सिंबल इसका होता है बेसिकली ये हमारे पास परसेंट का। ठीक है, सबसे पहले देखें परसेंट मीन 100th क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है, और परसेंट को डिनोट किया जाता है इससे। ये सिंबल है हमारे पास। मिसाल के तौर पर परसेंट इक्वल टू होता है हमारे पास 1/100। ठीक है, ये है बेसिकली 100th। ठीक है, अब ये किसके बराबर है? ये बेसिकली है 1% के बराबर। ठीक है, मतलब ये है, अगर हम बात करें कि 1%, तो इसका मतलब ये होगा कि 100 में से 1। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे आप नंबर्स की बात करते हो कि मेरे मैट्रिक में इतनी परसेंटेज आई है। ठीक है, तो वो जो परसेंटेज की जब आप बात करते हो तो आप बोलते हो 60%। तो इसका मतलब ये होता है कि 100 में से आपके कितने मार्क्स हैं? 60 मार्क्स हैं, नंबर आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली परसेंट को हम लिखते हैं, परसेंट हमारे पास क्या होता है? हम कह सकते हैं परसेंट इज अ फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन कहते हैं बटे को। फ्रैक्शन होता है whose denominator is 100। ठीक है, ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हमने बोला कि परसेंट एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100। ठीक हो गया जी। अब इसके कुछ हम क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए कि परसेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है जी। फर्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज को समझने के लिए हम करते हैं। परसेंट को समझने के लिए पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास? व्हाट इज 45% ऑफ 200? सेकंड इज 90 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर? ठीक है, यहाँ पे आपने 45% ऑफ 200 मतलब 200 का 45% फाइंड करना है। यहाँ पे 90 इज 45% ऑफ वन नंबर, 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200? देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले देखें इस ऑफ, यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है इसका क्या मतलब है? याद रखिएगा, जब भी कहीं पे ऑफ परसेंट यूज होगा तो इसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखें What is 45% of 200? 45% किसका? 200 जी। फर्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज को समझने के लिए हम करते हैं। परसेंट को समझने के लिए पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास? What is 45% of 200? सेकंड इज 90 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर? ठीक है, यहाँ पे आपने 45% ऑफ 200 मतलब 200 का 45% फाइंड करना है। यहाँ पे 90 इज 45% ऑफ वन नंबर, 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200? देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले देखें इस ऑफ, यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है इसका क्या मतलब है? याद रखिएगा, जब भी कहीं पे ऑफ परसेंट यूज होगा तो इसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखें What is 45% of 200? 45% किसका? 200 ऑफ 200। ऑफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई किसका? 200। और हमने फाइंड करना है कि क्या है, मतलब ये बराबर किसके है? इसको लेट कर लेते हैं x। ठीक है, या इसको आप ऐसे ही लेके चलो। हमने ये फाइंड करना है 45% ऑफ 200। जस्ट इन दोनों को हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ये है फर्स्ट ट्रिक, बहुत ही आसान। मल्टीप्लाई करके देखें 45, और हमें पता है परसेंट किसके बराबर होता है? बिल्कुल 1/100 के मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू x। अब देखेंगे दोनों जीरो से कैंसिल, ऊपर क्या बचा? 2। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 90। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, कि अगर 200 का 45% निकालें तो वो क्या आएगा? 90। दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। अब देखें सेकंड।
क्या हमारे पास अब ये है कि अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने वो नंबर फाइंड करना है कि 90 इज, उसने कह दिया कि 90 है 45% किसका। अब हमने वो नंबर फाइंड करना है। ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल, थोड़े से घुमा फिरा के देखें। अब 90 है, इसका मतलब 90 बराबर है किसके, 45% ऑफ व्हाट नंबर। जो नंबर फाइंड करना होगा उसको हम एक्स रख लेते हैं कि 45% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई परसेंट की जगह क्या आ जाएगा 1/100 एंड मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। तो अब x को फाइंड करना है हमने, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी बिल्कुल मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हुई थी तो इधर क्या होगी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखें अब x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इसको आप सोल्व करके निकाल लें तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 200, ठीक है। ओके हो गया जी। तो ये हमारे पास सेकंड ट्रिक थी। थर्ड ट्रिक हमारे पास क्या देखें, 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, कि 90 फिर वही बात कि 90 है व्हाट परसेंट, तो इसका मतलब हमने परसेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि 90 कितने परसेंट बनता है 200 का, व्हाट परसेंट, तो इसका मतलब x परसेंट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और क्या आ जाएगा 200। अब हमने परसेंटेज निकालनी है, बहुत ही आसान। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वही परसेंटेज होगी। देखें 90 इज इक्वल टू एक्स, 100% का मतलब 100, 1/100 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 200, दोनों जीरो से कैंसिल, 2 बचा, 2 को इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। तो इसका मतलब 90 इज 45% ऑफ 200, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको उसके पास 520 कार्ड बच गए, और फिर हमने ये बताना है कि उसके पास टोटल कार्ड्स कितने थे, ठीक हो गया। अब देखिएगा, अब चार्ली सपोज कर लेते हैं, चार्ली के पास जो कार्ड थे वो थे 100%, 20% स्मिथ को दिए, टेलर को 15% दिए, फिर भी उसके पास बच के कितने कार्ड 520, ठीक है। अब हमने बताना है कि टोटल कितने थे, टोटल हमने ये तो लेट कर लिया, परसेंटेज में 100% थे, अब हमने नंबर्स में बताना है टोटल कितने थे, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करते हैं, उसके पास परसेंटेज कितनी बची 65% बचे, ठीक है, और मतलब 520 कार्ड के उसके पास जो हमारे पास उसके पास बच गए वो हमारे पास कितने होंगे 65%, क्योंकि 100 में से अगर हम ये 20 जमा 15 35 निकालें तो 65% उसके पास बच गए, ठीक है। और ये नंबर्स में कितने हैं 520। हमने ये बताना है कि 520 इज 65%, 520 ये तो हमें पता लग गया 65%, लेकिन किसका परसेंट, किस नंबर का, व्हाट नंबर, ठीक है। हमने वो नंबर फाइंड करना है। अभी जो हमने पीछे ट्रिक पढ़ी है बिल्कुल वही ट्रिक यूज करनी है कि 520 इज 520 है 65%, किस नंबर का लेट कर लेते हैं, वो नंबर क्या है x है, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 65/100 मल्टीप्लाई x 520, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे जी, तो क्या होगा हमारे पास 520 ज़रब 100 डिवाइडेड बाई 65 इज इक्वल टू x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 65 पे डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 800। तो इसका मतलब जो उसके पास टोटल कार्ड थे वो हमारे पास, हमने ये बताना है कि 520 इज 65%, 520 ये तो हमें पता लग गया 65%, लेकिन किसका परसेंट, किस नंबर का, व्हाट नंबर, ठीक है। अब वो नंबर फाइंड करना है। अभी जो हमने पीछे ट्रिक पढ़ी है बिल्कुल वही ट्रिक यूज करनी है कि 520 इज 520 है 65%, किस नंबर का लेट कर लेते हैं, वो नंबर क्या है x है, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 65/100 मल्टीप्लाई x 520, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे जी, तो क्या होगा हमारे पास 520 ज़रब 100 डिवाइडेड बाई 65 इज इक्वल टू x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 65 पे डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 800। तो इसका मतलब जो उसके पास टोटल कार्ड थे वो हमारे पास कितने थे 800, ठीक है।
और उसने देने के बाद उसके पास कार्ड कितने बचे, 520। ओके हो गया। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी, और इंशाल्लाह हम उनको शॉर्ट ट्रिक्स में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।